करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 इशू ऑफ शेयर चैप्टर का क्लास 12 की बुक से। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड की असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को लेती है, जिसमें वो लैंड एंड बिल्डिंग लेती है 20 लाख की, स्टॉक लेती है 5 लाख का, सन्ड्री डेटर्स 2.5 लाख के, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख के। फिर कहती है कि एक्स लिमिटेड पे कैसे करती है ये सारा पैसा। एक तो वो बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में, मतलब बैंक से पैसा करती है 16 लाख का। उसके अलावा वो 50,000 इक्विटी शेयर इशू करती है। एक शेयर होता है 20 रुपये का 10% के प्रीमियम पे। अब कहता है कि परचेज कंसिडरेशन निकालना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन निकाल लेते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए देखो, एक तो ये बैंक ड्राफ्ट दे रही है कितने रुपए की, 16 लाख की। दूसरा इसने बोला कि 50,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, एक शेयर 20 रुपये का है, प्लस 10% का प्रीमियम है। तो 20 का 10% 2 रुपये, तो कितना हो गया 22। तो 50,000 मल्टीप्लाई 22 ये हमारी आ जाएगी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 11 लाख। तो टोटल अगर हम अमाउंट जोड़ते हैं तो कितना आता है 27 लाख। तो 27 लाख है हमारे पास परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद इसने जो भी असेट्स ली हैं, जो भी लायबिलिटीज़ ली हैं वो लिखनी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग ली है 20 लाख की, स्टॉक लिया है 5 लाख का, सन्ड्री डेटर्स 2.5 लाख के, गुडविल अभी हमें निकालनी पड़ेगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं, परचेज कंसिडरेशन 27 लाख का है। तो ये हो गई 29 लाख। और ये कितने हैं हमारे पास, 20 लाख प्लस 5 लाख 25 लाख, 25 लाख 26 27 27.5 लाख, ठीक है। और ये थे हमारे पास 29 लाख। तो 1.5 लाख हमारे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई। अगर आपकी असेट्स ज़्यादा होती, लायबिलिटीज़ कम होती, तो हमारे पास क्या बैलेंस बचता, कैपिटल रिजर्व का। नेक्स्ट एंट्री होगी कि अब हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, एक तो बैंक से 16 लाख की, दूसरा शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसने खुद ही बताया नंबर ऑफ शेयर्स थे 50,000 के और एक शेयर था 20 का। नंबर ऑफ शेयर थे 50,000 के और प्रीमियम था 2 का। तो ये आ गए 1 लाख, ठीक है, और ये आ गए 10 लाख। तो इससे हमने एंट्री की। तो यहाँ से हमारे पास ये टोटल कितना अमाउंट आएगा परचेज कंसिडरेशन का, 27 लाख। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले इसने जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ दी थी हमने वो ली। फिर इसने हमें बताया था कि 16 लाख बैंक से दिए हैं। फिर इसने बताया था कि 50,000 इक्विटी शेयर दिए हैं, 20 रुपये का एक है 10% के प्रीमियम पर। फिर इसने हमें बोला था कि परचेज कंसिडरेशन निकालना है और जर्नल। तो परचेज कंसिडरेशन मतलब टोटल जो आप पे कर रहे हो, तो बैंक से पे कर रहे हैं, और दूसरा ये हम इशू कर रहे हैं उसे इक्विटी शेयर। तो ये हमारी शेयर कैपिटल है, कितने रुपए जो भी हमने इशू किए हैं शेयर्स उतने रुपए के। तो ये था फेस वैल्यू और 2 रुपये उसके थे प्रीमियम के, ठीक है। तो यहाँ से 22 आया, तो ये टोटल अमाउंट आई। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 27 लाख रुपए का क्या है, परचेज कंसिडरेशन। फिर हमने इसको पुट ऑन किया, यहाँ से हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद हमने इसको पे करना है, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक से 16 लाख, फिर शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। थैंक यू।